गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल। देखिए, दो सदिश ए वेक्टर बराबर 3ik प्लस 2jk प्लस kk व बी वेक्टर बराबर 6ik प्लस 5jk माइनस 2kk। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए तथा इकाई सदिश भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर ए वेक्टर बराबर 3ik प्लस 2jk प्लस kk और बी वेक्टर बराबर कितना है 6ik प्लस 5jk माइनस 2kk। ठीक, तो अपने को यहाँ पर आर वेक्टर बराबर क्या निकालना है? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखिए आप आर वेक्टर बराबर 3ik प्लस 2jk प्लस kk प्लस 6ik प्लस 5jk माइनस 2kk। ठीक, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर। ये ए वेक्टर का मान है और ये बी वेक्टर का मान है। तो आर वेक्टर बराबर 3ik प्लस 2jk प्लस kk प्लस 6ik प्लस 5jk माइनस 2kk। सोल्व करेंगे इसे तो आर वेक्टर बराबर 3 और 6 9ik प्लस 7jk माइनस kk। ठीक, ये अपने पास यानी कि आर वेक्टर का मान आ गया। अब अपने को इसका इकाई सदिश निकालना है। तो आप जानते हो इकाई सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो देखिए आप यानी कि आर केप बराबर आर वेक्टर बटा मॉड ऑफ आर वेक्टर। ठीक, तो अपने को क्या निकालना है? मॉड ऑफ आर वेक्टर। मॉड ऑफ आर वेक्टर बराबर अंडर रूट आई केप के गुणांक का वर्ग कितना है 9 का स्क्वायर प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस के केप के गुणांक का वर्ग यानी कि -1 का स्क्वायर। तो देखिए मॉड ऑफ आर क्या होगा? आर बराबर अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 कितना हो गया? आर इक्वल टू अंडर रूट 10 और 1 11 8 4 12 और 1 13। ठीक, यानी कि 131 अंडर रूट 131। तो देखिए अब यानी कि इकाई सदिश यानी कि आर के बराबर आर वेक्टर बटा मॉड ऑफ आर। तो आर वेक्टर यानी कि 9ik प्लस 7jk माइनस kk अपॉन अंडर रूट 131। ये इकाई सदिश हो गया इसका। ठीक, तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तल में स्थित निम्नलिखित 3 सदिशों का योग ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर बराबर 7ik माइनस 2jk, बी वेक्टर बराबर -5ik प्लस 3jk तथा सी वेक्टर बराबर -2ik प्लस jk। तो देखिए आप यहाँ पर ए वेक्टर बराबर 7ik माइनस 2jk, बी वेक्टर बराबर -5ik प्लस 3jk और सी वेक्टर बराबर -2ik प्लस jk। ठीक, फिर देखिए माना कि ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर व सी वेक्टर का परिणामी सदिश आर वेक्टर है।
यानी कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक, तो यहाँ मान रखेंगे अपन आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मान 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस बी वेक्टर का मान माइनस 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस सी वेक्टर का मान माइनस 2i कैप प्लस j कैप। ठीक, मान रखेंगे आर वेक्टर बराबर 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस i कैप, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस 3j कैप, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस 2i कैप प्लस j कैप। अब जोड़ेंगे इसे तो आर वेक्टर बराबर कितना आ गया, यानी कि 0i कैप। 7 प्लस यानी कि 7 माइनस के i कैप है और 7 प्लस के i कैप है तो 0i कैप। और फिर देखिए माइनस 2j कैप और प्लस 3j कैप और प्लस j कैप, यानी कि 4j कैप प्लस के और माइनस के 2j कैप, तो कितना आ गया 2j कैप। और देखिए k कैप नहीं है तो आर वेक्टर बराबर कितना हो गया 2j कैप। यानी कि इस प्रकार परिणामी सदिश देखिए आप j कैप यानी कि किसके अनुदिश इकाई सदिश है, ये y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है। इस प्रकार परिणामी सदिश y अक्ष के अनुदिश है। परिणामी सदिश किसके अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश है। और जिसका परिणाम कितना है, जिसका परिणाम यानी कि परिमाण कितना है 2 है। यानी कि यहाँ पर इस प्रकार परिणामी सदिश y अक्ष के अनुदिश है, जिसका परिमाण 2 है। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश ए वेक्टर बराबर 12i कैप प्लस 5j कैप का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यानी कि ए वेक्टर बराबर कितना है 12i कैप प्लस 5j कैप। अपने को इस सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। तो सदिश ए वेक्टर का परिमाण, सदिश ए वेक्टर का परिमाण यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग। तो आई कैप का गुणांक कितना है 12 का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग यानी कि 5 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर यानी कि ए बराबर अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ए बराबर अंडर रूट 169। तो ए बराबर कितना हो गया 13। कितना हो गया ए बराबर 13। ठीक, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप है तो सदिश ए वेक्टर का परिमाण तथा उसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो देखिए अपने को सदिश का परिमाण निकालना है। तो देखिए सदिश ए वेक्टर का परिमाण, सदिश ए वेक्टर का परिमाण यानी कि सदिश ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग ए वाई स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग यानी कि ए जेड स्क्वायर, यही है। तो आप देखिए मान रखेंगे इसमें मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर, तो ए एक्स का मान कितना है यहाँ पर देखिए 3 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक कितना है -4 तो 4 का स्क्वायर प्लस यानी कि ए जेड कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या बनेगा यानी कि ए। तो ए बराबर अंडर रूट
9 प्लस 16 प्लस 25 कितना हो गया? ए बराबर अंडर रूट 25 यानी कि 9 16 25 प्लस 25 बोले तो 50 अंडर रूट के अंदर। तो ए बराबर कितना आ गया? 5 अंडर रूट 2। ए बराबर कितना आ गया? 5 अंडर रूट 2। ठीक, अब अपने को निकालना है एकांक सदिश। एकांक सदिश, तो एकांक सदिश बराबर क्या होता है? सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो ए केप बराबर ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए यानी कि ए, तो ए केप बराबर ए वेक्टर का मान कितना है? 3i केप माइनस 4j केप प्लस 5k केप, और सदिश का परिमाण यानी कि 5 अंडर रूट 2। ठीक, ये अपने यहाँ पर इकाई सदिश भी निकाल लिया और सदिश का परिमाण भी निकाल लिया। देखिए आप आगे यहाँ पर अब टॉपिक सोल्व करते हैं अपन, यानी कि सदिश को वास्तविक संख्या से गुणा, यानी कि किसी संख्या से गुणा करने पर क्या होता है। तो देखिए आप, यानी कि सदिशों को वास्तविक संख्या से गुणा करने पर उनके परिमाण में परिवर्तन। टॉपिक क्या हो गया? यानी कि सदिशों को वास्तविक संख्या से गुणा करने पर उनके परिमाण में परिवर्तन। यानी कि सदिशों को वास्तविक संख्या से गुणा करने पर उनके परिमाण में परिवर्तन। ठीक, तो नंबर 1 देखिए आप, नंबर 1 क्या है? यानी कि n से किसी सदिश को गुणा करने पर, कैपिटल N से किसी सदिश को गुणा करने पर, कैपिटल N से किसी सदिश को गुणा करने पर सदिश की दिशा तो अपरिवर्तित रहती है। सदिश की दिशा तो अपरिवर्तित रहती है। यानी कि कैपिटल N से किसी सदिश को गुणा करने पर सदिश की दिशा तो अपरिवर्तित रहती है, लेकिन उसका परिमाण पहले परिमाण का कैपिटल N गुणा हो जाता है। लेकिन उसका परिमाण पहले परिमाण का कैपिटल N गुणा हो जाता है। ठीक, तो आपने देखा, यानी कि कैपिटल N से किसी सदिश को गुणा करने पर सदिश की दिशा तो क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है, लेकिन उसका परिमाण पहले परिमाण का कैपिटल N गुणा हो जाता है। तो देखिए आप, यानी कि एग्जाम्पल, ये ए वेक्टर है। ठीक, ये ए वेक्टर है, ये इसकी दिशा है और ये इसका परिमाण है। परिमाण तीर की लंबाई व्यक्त करती है और उसकी नोक उसकी दिशा को व्यक्त करती है। तो कैपिटल N से गुणा करने पर, कैपिटल N से गुणा करने पर, तो कैपिटल N से गुणा करेंगे तो यानी कि P वेक्टर बराबर N A वेक्टर, तो परिमाण कितना हो जाएगा?
यानी कि n गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? n गुना बढ़ जाता है। ठीक, अब देखिए आप दूसरा पॉइंट, दिशा वही रहेगी। अब देखिए यदि किसी सदिश को ऋणात्मक संख्या यानी कि -n से गुणा करने पर सदिश की दिशा पहले से विपरीत हो जाती है। पहले से विपरीत हो जाती है। पहले से विपरीत हो जाती है तथा परिमाण कैपिटल N गुना हो जाता है। तथा परिमाण कैपिटल N गुना हो जाता है। तथा परिमाण कैपिटल N गुना हो जाता है। ठीक, तो एग्जाम्पल देखिए आप, यानी कि ये ए वेक्टर है, ये इसका परिमाण है और तीर की दिशा। अब देखिए आप, अब -n से गुणा करने पर, -n से गुणा करने पर तो क्या होगा? -n से गुणा करेंगे तो p वेक्टर बराबर -n a वेक्टर, तो दिशा क्या हो जाएगी? अब बदल जाएगी, विपरीत हो जाएगी। लेकिन परिमाण तो क्या होगा? कैपिटल N गुना हो जाता है। ठीक, तो आपने देखा कि किसी सदिश को +n से गुणा करने पर दिशा तो वही रहती है, लेकिन उसका परिमाण कैपिटल N गुना हो जाता है, और -n से गुणा करने पर परिमाण तो वही रहता है, यानी कि परिमाण n गुना हो जाता है, लेकिन दिशा क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। ठीक, अब देखिए उसके बाद में आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अपने को यहाँ पर सदिश a वेक्टर बराबर i कैप -j कैप -k कैप व b वेक्टर बराबर 3i कैप -4j कैप +k कैप, तो r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान ज्ञात कर r वेक्टर का इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर a वेक्टर बराबर i कैप -j कैप -k कैप, ठीक, और b वेक्टर बराबर 3i कैप -4j कैप +k कैप। तो अपने को क्या निकालना है? r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक, तो मान रखिए इसमें i कैप -j कैप -k कैप प्लस 3i कैप -4j कैप +k कैप। ठीक, इसको सोल्व करो। 4i कैप -5j कैप +0k कैप। ठीक,
अब अपने को इसका इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो इकाई सदिश बराबर क्या होता है, यानी कि सदिश बटा सदिश का परिमाण। इकाई सदिश, इकाई सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो देखिए आप, आर कैप बराबर आर वेक्टर बटा मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर निकाल लिया अपन। मॉड ऑफ आर वेक्टर बराबर आई कैप के गुणांक का वर्ग यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग यानी कि 0 का स्क्वायर। ठीक, तो आर बराबर मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर तो 16 प्लस 25, ये तो 0 है इसे, तो आर बराबर √41। तो इकाई सदिश आर कैप बराबर आर वेक्टर का मान कितना है 4i कैप -5 जे कैप, 0 के कैप लिखेंगे इन्हें, बटा √41। ये इसका अपने आंसर हो गया।